सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। लोग कहते हैं कि उल्लू आ गया, और जहां उल्लू होता है वहां उजाड़ होता है। ये बर्बादी की अलामत है। उल्लू इस्तियारा बना लिया बर्बादी का, और ये हमारा खुद साख्ता एक तस्वुर है कि जिस जगह पे उल्लू बोलें, उल्लू बैठें, तो वहां बर्बादी आ जाती है। अजीब फलसफा घड़ लिया, उल्लू के बोलने से बर्बादी कैसे आएगी? और अंदर का नफ्स उल्लू बन गया तो फिर बर्बादी आएगी। उसको देखो कि वो खराब तो नहीं हो गया। मैं कहता हूं एक घर में सुबह का आगाज सजदों से होता है, फिर सूरा यासीन की तिलावत की जाती है। सारा दिन घर के अंदर मोहब्बत, चाशनी और प्यार से अफराद खाना का वक्त गुजरता है। कमाई करके लाने वाला घर का कफील रिज़्क़ हलाल लाके अपने बच्चों को खिलाता है। नजर की पाकीज़गी और ख्यालों की तहारत का सामा होता है। शाम को सूरा वाक़या पढ़ी जाती है, सोने से कबल सूरा मुल्क की तिलावत होती है। दहलीज पे आने वाले साइल को झिड़का नहीं जाता, मेहमान की इज्जत की जाती है, तकरीम दी जाती है। घर को साफ सुथरा रखा जाता है। कुरान की तिलावत की महक फैली होती है घर में। घर के अंदर दरख्त पर 100 उल्लू भी बैठ जाएं, उस घर में बर्बादी नहीं आएगी। और एक घर में अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाता है। अफराद खाना एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं। कुरान कभी खोल के किसी ने नहीं देखा, सजदे की किसी को तौफीक नहीं हुई, तो घर के अंदर जो मर्जी रख लें बरकत नहीं होगी। मियां ये तो तुम्हारे आमाल का नतीजा था, लेकिन तुमने लगा दिया उल्लू के खाते कि उल्लू बैठ गया, ये सब कुछ बर्बादी हुई। तुमने वादे तोड़े, तुमने लोगों को 2 नंबर माल दिया, इसलिए तुम्हारी फैक्ट्री बर्बाद हुई, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही। कि तुम कहते कुछ हो, देते कुछ हो। एक मर्तबा जो धोखा खाता है वो दोबारा तुम्हारी दुकान पे नहीं आता। ये उल्लू का काम नहीं है, ये तुम्हारे नफ्स के उल्लू का काम है। लेकिन तुमने उल्लू पे मर के किसी मनहूसा, ये फला मनहूसा हमारी दुकान पे आई सुबह, आज सारा दिन गाहक ही नहीं आया। क्या फलसफा तुमने तराशा? तो फरमाया वला हामा, उल्लू भी कोई चीज नहीं, वला सफरा, और ना ही सफर का महीना कोई चीज है कि आप सफर के महीने के नाम लगा करके किसी चीज का इनकार कर दें। ये अल्लाह की तरफ से है जो तुम्हें नसीब होता है। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू, अल्लाह ताला तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई उस नुकसान को दूर नहीं कर सकता सवाए अल्लाह के। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई भलाई देना चाहे, तुम्हें बेहतरी अता करना चाहे, फला राद्द लिफज़लिही, अल्लाह के फजल को कोई वापस भी नहीं कर सकता, लुटा भी नहीं सकता। अल्लाह के फजल को कोई टाल भी नहीं सकता। सारा जमाना लग जाए किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन अल्लाह की नुसरत उसे नसीब हो, कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। सारा जमाना किसी को फायदा देने में लगा रहे, लेकिन अल्लाह ना चाहे तो एक जर्रे का फायदा भी नहीं पहुंचा सकते। ऐसा होता है ना कि मरीज बहुत दौलतमंद है और आला से आला इलाजगाह में उसको पहुंचा दिया गया। हर वक्त 5-6 डॉक्टर ऊपर खड़े हैं, एक एक सांस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कई मशीनों के अंदर एक एक चीज का हर वक्त टेस्ट हो रहा है, लेकिन मौत आई तो सारे डॉक्टर एक सांस की भीख भी नहीं दे सकते। और दूसरा बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया, उस गरीब को किसी परवाह नहीं की है, उसको बाहर झाड़े में फेंक दिया। मेरा मालिक शिफा देना चाहे तो उसे अता कर दे। शिफा अल्लाह के पास है, मौत अल्लाह के पास है, जिंदगी अल्लाह के पास है, खैर अल्लाह के पास है। वो जिसको जो चाहे अता करे। अपने अकीदों को मजबूत करो, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। वो चाहे तो होता है, वो ना चाहे तो कुछ नहीं होता। उसके चाहने से है और उसके ना चाहने से नहीं है। इसलिए उसके चाहने से खैर मिलती है, उसको खैर चाहे तो खैर मिलती है, और अगर वो किसी की खैर ना चाहे तो सारा जमाना भी लग जाए तो खैर नहीं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।